क्या आप दुखी हैं? क्या आप बीमार हैं? क्या आप दुष्ट आत्मा से परेशान हैं? क्या आप किसी लोन या कर्ज के नीचे दबे हुए हैं? क्या कोई मेरी बहन बेटे की आशीष पाना चाहती है? क्या आप नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप व्यभिचार से निकलना चाहते हैं? क्या आप मन की शांति पाना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आज मेरे साथ इस वीडियो को पूरा सुने। मैं कुछ पवित्र वचन आपको बताऊंगा, उनके अनुसार अपनी जिंदगी बिताओ तो आप देखोगे कि इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र मसीह और आज मैं आपको बताऊंगा कि उपवास के साथ प्रार्थना कैसे करनी है। वीडियो को पूरा देखना, आप सच में आज आशीषित होने वाले हो। कुछ तो आज इस वीडियो को सुनते सुनते ही चंगे हो जाएंगे जो विश्वास से प्रार्थना रिसीव करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का वचन, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। इसीलिए प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। जिस दिन तुम उपवास करो उस दिन अपने मुंह को धो, नहाओ, साफ करो और खुश हो जाओ, आनंदित रहो, अपने मन को खुश रखो, सबके साथ हंसी खुशी से बात करो और परमेश्वर की हजूरी में सबसे ज़्यादा टाइम बिताओ। परमेश्वर से सारा दिन बात करो, लोगों से नहीं, अपने दोस्तों से नहीं, टीवी मोबाइल पे नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से बात करनी है। जिस दिन आप उपवास करो उस दिन आप पूरा दिन परमेश्वर को दो, उसके वचनों से बात करो, उसकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करो, उसके साथ अपना रिश्ता बना के रखो। तो फिर देखो मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके हालातों को कैसे बदलता है। क्योंकि जब तक तुम अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाओगे तब तक परमेश्वर तुम्हारे हालातों को नहीं समझेगा। और जब तुम उसके साथ बैठोगे, बातें करोगे, उसके वचनों को सुनोगे और अपनी प्रार्थना उसको सुनाओगे, उसकी महिमा करोगे, उसकी स्तुति करोगे, तो वो आपके साथ आएगा और आपकी हर बात को जो आपने बोली है, जिस बात का आपको दुख है, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में है, जो पाप आपने किए हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर उस दिन आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा। अब मैं ये लिख के देता हूं कि आपकी जिंदगी में सारे हालात परमेश्वर बदल देगा जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करोगे। और प्रार्थना भी ऐसे नहीं करनी है कि सारा दिन बक 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 करते रहना, नहीं, उससे बात करनी है। मेरे प्रियो, जैसे आप अपने पापा से बात करते हो, जैसे अपनी माँ से बात करते हो और जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से बात करनी है, उसके साथ हमने समय बिताना है। अपने दुखों से दूर होने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हो तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को मजबूर होकर आपके पास आना पड़ता है। मेरे प्रियो, वो आपको दुखी देखना नहीं चाहता है। वो आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए आसमान से, स्वर्ग को छोड़कर आपके पास आएगा और आपकी हर दिक्कत को, हर हालात को, बुरी बातों को, जो शुरुआत में मैंने आपके जीवन की सारी बातें, आपके दुख तकलीफें मैंने बोली हैं, वो जो सवाल हमारी ज़िंदगी में होते हैं, उन सारे सवालों का उत्तर परमेश्वर हम सबको देगा। तो मेरे प्रियो,
आज के बाद कभी भी किसी भी दिक्कत के लिए आप प्रार्थना करो तो उपवास प्रार्थना करो। वो दिन कोई भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है कि उस कोई दिन आपने चूज करना है, किस दिन आपने प्रार्थना करनी है, किस दिन आपने उपवास रखना, कोई मायने नहीं रखता है। दिन सारे समान है, परमेश्वर की नज़रों में सब दिन समान है। मेरे प्रियो, आप किसी भी दिन, जिस दिन आपको कंफर्ट लगे उस दिन आप उपवास प्रार्थना रख सकते हैं। और मेरे प्रियो, हर हफ्ते में एक बार प्रार्थना, उपवास प्रार्थना जरूर करनी है। ये आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में लागू करो इस बात को कि हफ्ते में एक दिन तो परमेश्वर को आप दे ही सकते हो। पूरा दिन आप परमेश्वर को दो, एक दिन, और परमेश्वर आपकी जरूरतों को, आपके हालातों को समझकर आपकी हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। इस बात को लिख के ले लो, ये गारंटी है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करके आपको ये विश्वास दे रहा हूँ कि जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देगा। आप जिस दिन परमेश्वर को समय देना शुरू कर दोगे, परमेश्वर आपके हालातों को बदलना शुरू कर देगा। जिस दिन आप उसके सामने झुकना शुरू कर दोगे, दुनिया के लोगों के सामने परमेश्वर आपको उठाना शुरू कर देगा। आपके हर एक सवाल का जवाब परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्रियो, बस आपको करना क्या है, आपने परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देना है। अपना तन, मन और अपना सारा समय परमेश्वर को दे देना है। आप उस दिन काम मत करो, आप उस दिन किसी के साथ बैठ के बकवास मत करो। जिस दिन आप उपवास करो उस दिन आप अपनी कोठरी के अंदर जाओ, दरवाजे को बंद करो, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करो और फिर घुटनों पर आ जाओ। घुटनों पर आकर मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ बातचीत करो, उसको बुलाओ, उसके पास बैठो। वो अपनी मौजूदगी को आपको दिखाएगा। वो महसूस करोगे आप कि हाँ, कोई है जो आपकी बातों को सुन रहा है और कोई है जो आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। ये महसूस करोगे आप कभी करके देख लेना। आपको महसूस होगा कि हाँ, कोई है मेरे साथ, कोई पवित्र आत्मा, कोई स्वर्गदूत, कोई परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ है, आपके ऊपर मंडराएगा। परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा और मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके सारे हालातों को बदलने के लिए उस कमरे में आएगा। आपकी सिचुएशन को बदलने के लिए उस कमरे के अंदर आएगा जिस कोठरी में आप गए हो प्रार्थना करने के लिए। और उस कोठरी में जब आप बैठोगे घुटनों पर आकर, मेरे प्रियो, आपके आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि वो जगह, जब आप परमेश्वर के नाम से बैठोगे ना जिस जगह पर, वहाँ पर आपके साथ पवित्र आत्मा भी होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके साथ खुद आहें भर भर कर, रो रो कर आपके साथ परमेश्वर से दुआ करेगी। आपके अंदर से पवित्र आत्मा की आवाज़ आएगी और वो परमेश्वर से बातें करेगी और परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है, आप 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी देर तक आप बैठ सको, परमेश्वर को समय दे सको, आपने समय देना है। जिस दिन आप परमेश्वर को ये समय देना शुरू कर दोगे, आप परमेश्वर से बातें करना शुरू कर दोगे, तो मेरे प्रियो ये लिख के ले लो कि परमेश्वर आपकी सारी की सारी दिक्कतों को, परेशानियों को, प्रॉब्लमों को दूर कर देगा। सबसे पहले जब तुम घुटनों पर आओ तो परमेश्वर से बोलो कि हे पिता, मुझ पापी पर दया कर। हे पिता, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझ पापी पर दया कर। मैं यीशु मसीह के मारे जाने पर, गाड़े जाने पर, उसके लहू बहाने पर, उसकी बातों पर विश्वास करती हूँ। उसने जो कहा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर और मुझे शुद्ध कर और मुझे पवित्र कर। मैं यीशु का बहाया गया लहू अपने शरीर पर लगाती हूँ और आज मैं अपने सारे पापों को मान लेता हूँ। अपने सारे गुनाहों को, जो मैंने गलतियां की हैं, जाने अनजाने में हुई हैं, मैं सारे पापों को मानता हूं परमेश्वर तेरे सामने। तू मुझ पापी पर दया कर और मेरे गुनाहों को माफ़ कर और मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर और मेरे हालातों को बदल। अपने सर पे हाथ रखना है, उसके बाद अपने लिए दुआ करनी है, हे पिता मुझे बदल, हे पिता मुझे बदल, हे पिता मुझ पर दया कर। परमेश्वर से बात करो, उससे बात करो। जैसे आप है ना अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को आप किसी दोस्त को, अपने घर परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को बताते हो, ऐसे ही आपने परमेश्वर से अपनी बातों को बताना है। आपने एक दोस्त की तरह उसको अपना दुख बता देना है। वो परमेश्वर कहता है कि ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
अपना सारा बोझ जो तुम संसार में लिए फिरते हो उसके सामने रख देना कि हे पिता, मैं ये बोझ और दिन तक नहीं सह सकता, मुझे ये बोझ नहीं उठाना है, मैं इस दिक्कत से, परेशानी से के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता, मुझे आज़ादी चाहिए है इन चीज़ों से, पापों से, बुराइयों से, शैतान की योजनाओं से मुझे मुझे छुटकारा चाहिए। जिस दिन आप मेरे प्रियो ये ऐसे प्रार्थना करना शुरू कर दोगे ना, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देगा। उसकी हुजूरी और उसकी उपस्थिति आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगी। और जिसके साथ परमेश्वर होना मेरे प्रियो, तो वो किसी से कम नहीं होता है। दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी बड़ा दौलत वाला हो, कितना भी बड़ा ज्ञान वाला हो, परमेश्वर मूर्खों को चुन लेता है, उन नीचे गिरे हुओं को, दबे हुओं को, कुचले हुओं को उठाने के लिए, ताकि वो उठे हुए लोगों को नीचा कर सके। अरे मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो, प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने चेलों के पैर धोए, ताकि जो कोई बड़ा है वो अपने आप को छोटा करे। यीशु मसीह गुरु होकर जब अपने चेलों के पैर धो सकता है, तो मेरे प्रियो आपको भी वो इस संसार के हाकिमों से ऊपर उठा सकता हूँ। आपके हालातों को बदल कर आपको वो ऊंचा कर सकता है। कोई भी अपने आप को छोटा मत समझना, कोई भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना मेरे प्रियो। जैसे मैंने आपको बताया है, उस तरीके से प्रार्थना करना, उस तरीके से उपवास करना, किसी भी दिन को तैयार रहना, कोई भी दिन जिस दिन आपको अच्छा लगे उस दिन को चुनना और उस दिन अपने आप को तैयार करना, अपनी सारी बातों को तैयार कर लेना। बेशक जो प्रार्थना के विषय आपके हैं, जिन बातों के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हो, उनको लिख लेना। उस कमरे में जाने से पहले सारी बातों को लिख लेना, अपने सारे दुखों को, तकलीफों को लिख लेना और लिख के फिर परमेश्वर के सामने रख देना कि हे पिता, ये जो मैंने लिखा है ना, इन चीज़ों को बदल दे, इन चीज़ों को पूरा कर दे। परमेश्वर आपकी लिखी हुई चीज़ों को पूरा करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी लिखी हुई चीज़ों को पूरा करेगा। अगर आप किसी और के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, उसका फोटो लेके जाओ, उसका फोटो लेके जाओ उस कमरे के अंदर, उसका फोटो लेकर उसके ऊपर हाथ रख के आप प्रार्थना करो। परमेश्वर आपके हाथ के द्वारा उस आदमी के ऊपर अपना काम करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ को कम मत समझना। पवित्र आत्मा वो कर सकता है तो दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी ताकतवर देवी देवता कोई भी नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। लेकिन उसको खुश करने का तरीका एक ही है मेरे प्रियो। सबसे अच्छा और सटीक तरीका सिर्फ एक ही है, उपवास प्रार्थना। उसके सामने बैठो, क्योंकि जिस दिन आप उपवास करते हो, परमेश्वर आपको देखता है कि हाँ, ये मेरा बेटा मेरे लिए दुखी हो रहा है, इसने मेरे लिए अपना खाना पीना छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको दुखी देखना नहीं चाहता है। आप अपनी गलतियों से, अपने कर्मों के द्वारा अगर आप दुखी होते हो तो फिर भी परमेश्वर को दुख होता है। लेकिन जब आप अपनी तकलीफ़ों को लेकर परमेश्वर के पास आते हो और परमेश्वर के लिए दुखी होते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़ा दयालु हो। वो रोता है आपके लिए, वो रोता है आपके लिए, वो आपकी बातों को देखकर, सुनकर रोता है, वो विलाप करता है, वो दुखी होता है ऊपर बैठा बैठा। लेकिन मेरे प्रियो, आप उस तक पहुंचते ही नहीं हो, आप उसकी बातों को समझते ही नहीं हो, क्योंकि आप तो सिर्फ जादू टोने पर, एकदम किसी बाबा पर, आदमी पर विश्वास करते हो। आप सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो। आप किसी आदमी पर विश्वास करते हो कि हाँ, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा और तब मैं जाके चंगा होऊंगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सारी सामर्थ आपको दी है। आपकी जुबान को परमेश्वर ने आशीष दी है। आप अपने मुंह से बोलो, अपने मुंह को खोल कर बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, रो रो कर बोलो, चिल्ला कर बोलो, परमेश्वर के सामने आ जाओ, उसको बोलो। किसी आदमी को सुनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके दुख को परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन पवित्र आत्मा है जो अपने आपके दुख को समझता है और आपके दुख को परमेश्वर तक पहुंचाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आगे रो, परमेश्वर के सामने चिल्लाओ, अपने दुखों को, तकलीफों को परमेश्वर को बताओ। वो सुनने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन आप अपना दुख बताने के लिए तैयार हो या नहीं, ये आपने सोचना है। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा आशीषित करे और आपको इतनी बुद्धि दे, समझ दे कि ताकि आप परमेश्वर की हजूरी में बैठ सको। आप परमेश्वर इनको इतनी समझ देना कि ये उपवास प्रार्थना कर सके और किसी भी पाखंड में, किसी बाबा पर, किसी इंसान पर विश्वास ना करें। इनकी जुबान में सामर्थ दे परमेश्वर, इनके घर में आशीष दे परमेश्वर। यदि ये परेशान है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी परेशानी दूर हो जाए। अपना दया और अपना अनुग्रह परमेश्वर इन बच्चों पर कर, अपनी दया से इनको भर दे। ये वचन परमेश्वर ये सीख जाए और प्रार्थना करनी सीख जाए, और ये परमेश्वर किसी के भरोसे पर ना रहे, किसी
किसी के अधीन ना रहें, ये खुद प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें। इसके लिए इनको ताकत दे, इसके लिए इनको हिम्मत दे परमेश्वर, इनको तैयार कर परमेश्वर कि ये आपसे बातें कर सकें, आपसे बात कर सके परमेश्वर, और आपकी बातों को ये समझ सके, सुन सके। पवित्र आत्मा इनको छू ले, पवित्र आत्मा एक एक को छू ले, पवित्र आत्मा एक एक को छू ले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो। मैं अपने हाथों को बढ़ाकर परमेश्वर एक एक को उस प्रभु यीशु मसीह तेरी हजूरी में लेके आता हूँ परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में लेके आता हूँ। एक एक को पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के सामने लेके आता हूँ। पवित्र आत्मा एक एक को छू ले, अपनी आत्मा से छू ले, दया कर, अनुग्रह कर और बचा ले परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। हम परमेश्वर की महिमा के लिए दुआ करते हैं। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। आज हमें दिन भर की रोटी तू हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आज के वचन के लिए। पवित्र परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी गवाहियों को एक छोटी सी वीडियो बनाकर मुझे शेयर करें व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे अपनी एक छोटी सी क्लिप, वीडियो, रील्स बनाकर आप मुझे शेयर करें। मैं आपकी गवाही को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिससे और भी लोग आपकी गवाहियों को सुनकर और परमेश्वर की महिमा करेंगे और वो भी परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। प्रभु के लोगों, विश्वास के साथ बने रहो, उपवास के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दे। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। अगर किसी को प्रार्थना नहीं करनी आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा और आपको बताऊंगा भी प्रार्थना कैसे करनी है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।